वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस टाइम यानी कि टाइम हो चुके हैं 8:15 और इस समय पर हमारा एक मैथ्स मैजिक रीजनिंग का सेशन आता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बातें किया जाता है। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इस चैनल पे चलता है, इस चैनल पे एक चलता है मैथ्स मैजिक जो आपका जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस चल रहे हैं, और इसी तरह का रीजनिंग का भी सेशन चलता है इस चैनल पर जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। पेपर कटिंग ले आकर के मैं आपके सामने शो करता हूँ। और टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल ये है कि जो आपको 8:15 पर रीजनिंग का लाइव क्लासेस मिल जाएंगी डेली, यानी डेली का मतलब मंडे टू फ्राइडे। ठीक है दोस्त। और मैथ्स का जो क्लासेस आती हैं वो 7:30 बजे आ जाती हैं शाम को आपका, वो भी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। और बाकी जो सैटरडे संडे में तो उसमें 50+ जीएस के साइंस बेस्ड वाले क्वेश्चंस का क्लास आता है। ठीक है दोस्त। तो इन सेशन का आप इंजॉय करिए दोस्त, अच्छे तरीके से इसे कॉन्सेप्चुअली देखते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होए, और ये हेल्पफुल है दोस्तों। मेरा 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 यकीन कीजिए दोस्तों, आप केवल भरोसा करते हुए चलिए और इन सभी सेशंस को लेते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना दोस्त। और दोस्त आप लोग को मैं जो भी होमवर्क देता हूँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं रहती। आपको होमवर्क मैं इसलिए देता हूँ दोस्त कि आपका कंटिन्यूटी बना रहे, कम से कम मेरी तरफ से एक फोर्स आपके ऊपर पड़ा रहे कि मुझे ये वर्क करना ही करना है। भले ही आप वर्चुअल इंटरेक्शन है हम दोनों लोग का, कोई मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, वर्चुअल है, पर फिर भी आपको मुझे एक टीचर की तरह मान करके मैं जो वर्क देता हूँ होमवर्क, उसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। जिससे एक क्या हो जाए, एक आपकी ये क्या कहते हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है ना इसे दोस्तों। तो दोस्तों आप जितना वर्क दिया करूं उसे आप प्लीज़ करके किया करिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो मैं कहता हूं कि रिप्लाई कर दिया करिए, तो ज़रूर रिप्लाई करिए। ठीक है ना दोस्त। जब आप कमेंट करते हैं दोस्त तो हमारा एनर्जी बूस्टअप होता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है 8:17-18 हो चुके हैं, और अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से अपनी। तो देखिए दोस्त, और जो दोस्त सेशन को देख रहे हैं वो प्लीज़ करके लाइक कर दें। लाइक नहीं आप लोग देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। यानी कि जब आप डिक्शनरी खरीदेंगे मार्केट से तो ये सब वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों पांचों वर्ड्स दिख रहे हैं, ये किस तरह से अरेंज होंगे, यानी कौन सा पहले आएगा उस डिक्शनरी में, कौन सा बाद में आएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, इसको क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। तो चलिए दोस्त, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्या हो पाए। तो अब देखिए, चलिए बताइए कौन सा पहले आएगा। ठीक है। तो आप कहेंगे, तो आपको पहले क्या देखना होगा, पहले वाला वर्ड देखना होगा। ठीक है। तो पहले क्या दिख रहा है, सब में पी एल सभी में है। पी एल अगर पी एल की बात करें, यानी प्लीज़ में पी एल जो है, प्लंज में जो है, प्लेमेट में जो है, प्लस में और प्लीज़र में सब में पी एल पहले स्टार्टिंग में है। तो यहाँ से हमारा काम नहीं बनने वाला है दो से। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब तीसरे वर्ड पे जाना है। तो तीसरे में क्या क्या है, पहले वाले में क्या है दोस्त, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ई है। देखिए आप, पहले में ई है, दूसरे में क्या है, दूसरे में यू है, और तीसरे में क्या है, फिर से यू है, और चौथे में क्या है, चौथे में फिर से यू है, और पांचवें में क्या है, ई है। तो आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि ये या तो ई, क्योंकि ई पहले आता है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, और ये ई पहले आता है, तो इसमें से कह सकते हैं आप कि अब जो है कि पी एल तो रहेगा ही, और उसके बाद कौन आने वाला है, या तो पहला आएगा थर्ड नंबर पे, या तो कौन आएगा दोस्त, पांचवा आएगा। ठीक है। तो पहला और पांचवा किस में है, तो पहला आप कह सकते हैं सी में है, और सी में है, और कौन किस में है, और किस में है दोस्त, आप कह सकते हैं इस तरह से। आप एक बारी
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मार्कर जो है ना ये चिपक जा रहा है, ये बोर्ड में चिपक जा रहा है, इसमें इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा दोस्त। चलिए देखते हैं फिर। तो आप बता सकते हैं, तो ये हो गया, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त बताइए, आप जल्दी से बताइए। तो PLE तो हो ही गया, PLE तो हो ही गया, तो पहले में क्या जाएगा, आप कहोगे PLE अब ये दोनों डिसाइड हो गया, या तो पहला या तो पांचवा। अब पहला या तो पांचवा से अब उसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि PLE है, अब A आ गया तो A इसमें भी है, A इसमें भी है, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर यस आ गया तो यस इसमें भी है, यस इसमें भी है। अब E आ गया, E, तो पहले कौन आएगा, पहले U आएगा कि पहले E आएगा, तो आप कहोगे पहले E आएगा, तो ये वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि जिसमें जिसमें जो जो इन पांचों में से जिसमें ये पहले ऑप्शन पे ये होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन पे देखिए, पहले ऑप्शन पे कौन है, पहले ऑप्शन पे कौन है, ये है, देखिए ये, और किसी ऑप्शन में पहले पर है ही नहीं, प्लीज़ जो है पहले पहले प्लेस पे है ही नहीं, तो पहला आंसर नंबर कौन हो जाएगा, बी। बी इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्त, इसको भी इसी तरह से करना है। मैं 2-3 क्वेश्चन इस तरह के लाया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन पे पूरा क्या हो जाए, बन जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार करवाता हूँ। अब देखिए पी आर आप कहेंगे तो सभी में है। उसके बाद क्या है, थर्ड लेटर जो है, थर्ड लेटर इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें ई है ना, इसमें भी ई है, और इसमें भी ई है, और इसमें भी ई है। तो पहले ई आता है कि पहले आई आता है, तो आप कहोगे पहले ई, आई जो होता है, आई का जो होता है 9 होता है, और ई का कितना होता है, 5 होता है। तो आप कहोगे कि, तो आप यही कहोगे कि पहले कौन आएगा, पहले ई आएगा। अब ई आने की बात करें तो ई तो सभी में है, ई तो सभी में है, बस एक को छोड़ करके, यानी जिसमें एक जो लास्ट में होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, जिसमें अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं रिवर्स सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो पहले ही आने वाले हैं, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब जरा रिवर्स से सोचते हैं कि जिसमें ए जो सबसे होगा, लास्ट में होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो ए किस में है, या तो ए में है या तो बी में है। दो ऑप्शन मिला, यानी जो दो ऑप्शन थे वो तो गए, सीधे रिजेक्ट हो गए। अब आपको चेक करना है, अब आपको इस तरह से चेक करना है कि अब जो दो है, और दो, अब देखिए एक के पहले और दूसरे, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों में है। अब हम उसके आगे वाले लेटर को चेक करेंगे, तो उसके आगे वाले लेटर में दो है और क्या है, दो है और क्या है, दो है। तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये देखिए दो है, यहाँ भी दो है, इसको हम छोड़ते हैं, और इसके और आगे चलते हैं, मतलब इसके अहेड चलते हैं। तो इसमें अब 5, और इसमें कौन है, 5 है, और इसमें कौन है, इसमें 3 है। अब इन दोनों में सिलेक्शन करते हैं, तो 5 वाला यहाँ है, 5 वाला यहाँ है, और 3 वाला यहाँ है, इन दोनों में सिलेक्शन कर लीजिए कौन पहले रहेगा। तो आप कहोगे कि प्रेजेंस है और प्रेस्टीज है, तो पी आर ई पहले से है, यस भी है। ई और टी में कौन पहले आता है, तो आप कहोगे ई और टी में कौन पहले आता है, तो आप कहोगे PRES, हाँ, ई और टी में कौन पहले आता है, तो आप कहोगे कि पहले तो यही आएगा, 3 नंबर आएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा। तो चूंकि हम पीछे से चल रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, पहले 5 पे आएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। मैं इस समय क्वेश्चंस को जल्दी लगाने का तरीका बता रहा हूँ दोस्त। सामने से चलेंगे तो फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब इस साइड से मैं चलूँ अगर तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं पीछे से चल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब जो क्वेश्चन देने वाला हूँ ये भी फिर से उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है। मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपका HW हो गया, ठीक है, होमवर्क हो गया, इसे आपको करना है, और कमेंट में ज़रूर दोस्तों रिप्लाई करना है, क्योंकि दोस्त आप लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपके लिए ही दोस्तों ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, आपके लिए लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो दोस्त। इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हो तो करके कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर दिया है, एम और के हो गया, आई और एफ हो गया, ई और ए हो गया,
और क्या दिया है, यहाँ पर फिर गैप दिया है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर गैप है, इसके बाद क्या है W और क्या है Q है। ठीक है दोस्त, 1 मिनट, ये मार्कर जो है ना स्क्रीन पे चिपक रहा है दोस्त, 1 मिनट, बस 1 मिनट, अभी इसका काम करता हूँ मैं तमाम, बस 1 मिनट दोस्त, इसलिए बोर्ड पे सही से मेरा राइटिंग नहीं बन पा रहा है, अभी बनेगा दोस्त। आप कह रहे होंगे क्यों सर इस पे क्यों इस तरह से रफ़ कर रहे हैं, गंदगी, मतलब कितना ज़्यादा मार्कर चला रहे हैं, तो मैं इसका इंतज़ाम कर रहा हूँ दोस्त, अभी देखिए मैं इसका इलाज करता हूँ। चलिए दोस्त, अब चलेगा ज़बरदस्त। आज के सेशन में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ, सिलोगिज्म के भी आपको क्वेश्चन देखने को आज मिल जाएंगे, वो भी ज़बरदस्त वाले। तो चलिए दोस्त काम करते हैं। तो MK हो गया, IF हो गया, EA हो गया, फिर हमको नहीं पता है क्या होगा, और यहाँ पर क्या है W और Q है। तो इसे क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने आपको याद करवाया था दोस्त कि कितना किसका क्या होता है, कितना लेटर होता है। तो इसका कितना होता है 13 होता है, इसका कितना होता है 11 होता है, इसका कितना 9 होता है, इसका कितना होता है 6 होता है, इसका कितना होता है 5, इसका कितना होता है 1, सॉरी मैं तो A लिख दिया, A हो गया। यहाँ नहीं पता है, और इसका कितना होता है 23, इसका कितना होता है 17। अब आपको क्या करना है, इससे आपको अंदाज़ा लगाना है, मतलब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करके इसमें हमको वैल्यू लगाना है। तो मैं अगर कहीं बात करूँ तो 13 में से -4 कर दूँ तो क्या जाएगा, -9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर दूँ -5 कर दूँ, तो 11 में से 5 6। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक और पैटर्न बना लेता हूँ, कि इसमें से अगर इसमें मैं फिर से -4 करूँ तो कितना जाएगा, -5 आ जाएगा, और यहाँ से फिर से मैं एक बार क्या करूँ, -6 कर दूँ, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ -6 नहीं, क्योंकि 5 करना है ना, थोड़ा भूल जा रहा हूँ, -5 करूँ तो 1 आ जाएगा। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि पैटर्न जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, -4 -5 का पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन इजी, बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से -4 कर दो तो कितना आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा A, और यहाँ से माइनस क्या कर दो 5 कर दो, -5 कर दो, तो 1 में से -5 करोगे तो 1 तो गया ही, और कितना आ जाएगा 22, हाँ 22 आ जाएगा ना, क्योंकि एक तो ए गया, फिर उसके बाद 4 जाएगा पीछे से, यानी जेड से फिर 4 घटना, यानी देखो दोस्त जब 1 में से घटाते हो अगर अल्फ़ाबेट से, तो वो क्या होता है फिर जेड पे पहुंच जाता है, तो कौन आएगा 22 का मतलब V, तो AB इज़ द राइट आंसर। अब देखो ऑप्शन में कहीं AB दिया है कि नहीं, अब ये बहुत सही चल रहा है मार्कर, मज़ा आ रहा है लिखने में, जब दोस्त की कोई भी काम करने में जब चीज़ें स्मूथली काम चलती हैं तो बहुत मज़ा भी आता है। तो AB इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, फिर से ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्या आप इसे लगा सकते हो, अगर लगा सकते हो तो मुझे जल्द से, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से इसे लगा करके मुझे बताओ आंसर कमेंट में जल्दी। कल मैं देख रहा था दोस्तों, जो GS के क्वेश्चंस थे उसमें बहुत कमेंट आ रहा था, ज़बरदस्त कमेंट आ रहा था। तो क्यों नहीं आप लोग मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस में इस तरह से कमेंट करते हो दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दोस्त, ज़्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग ही लाइव जा रहे थे, लेकिन कमेंट बहुत ज़बरदस्त आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन क्यों इन सब के क्वेश्चंस में आप नहीं करते हो, ये मुझे थोड़ा ऑड लगता है, समझ में आ रहा है ना दोस्त। तो चलो दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LYMT ठीक है, NCOX सही है, थोड़ा मुझे इधर लिखना चाहिए था क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, तो क्या LYMT NCOX ठीक,
PGQB और RKSF, और इसका नेक्स्ट वाला नहीं पता है। तो पहले तो इनमें पैटर्न हम समझ लें कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। इसका होता है 12, इसका होता है कितना 25, इसका कितना होता है 13, इसका होता है 20। आप लोग को समझ में आ रहा होगा 14, 3, 15, कितना होता है 25, 16, 7, 17 नहीं 7 होता है, 17 मत करना दोस्त, क्यू का होता है। और ये इसका कितना होता है 2, इसका होगा 18, इसका होगा 11, इसका होगा 19, इसका होगा 6। पैटर्न बनाओ। पैटर्न दोस्त जब बना लोगे आप तो फिर हो जाएंगी सारी चीज़ें इजी। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ पर मैं फिर से एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है +2, 12 2 14, 25, 25 में कितना ऐड कर दोगे दोस्त कि ये 3 पे आ जाएगा, तो आप कहोगे +4 कर दो, सही है। 13, 13 में कितना ऐड कर दोगे कि 15 आ जाएगा, तो आप कहोगे 2 करो, ये भी सही है। और 20 में कितना जोड़ दोगे कि 20 में NCOY वाई नहीं है दोस्त, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों गलत हो रहा है पैटर्न। देखो यहाँ पर यक्स है, अंदर जाके देखना दोस्त, ये है कितना यक्स, तो यक्स का होता है, यक्स का जो होता है वो होता है 24, होता है 24। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर कितना जोड़ दोगे 4, यानी +2 + 4, +2 + 4 का पैटर्न क्या हो रहा है, बन रहा है। तो काम हो गया इजी। देखो दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको जो मैंने फर्स्ट क्लास जो मेरा था उसे जाकर देख लेना, मैंने इसे आपको याद करने का तरीका ट्रिक के साथ बताया है ज़बरदस्त तरीके से। तो बस काम बन गया। अगर आप 18 में +2 जोड़ देते हो तो 20 आता है, तो 20 का क्या हो जाएगा T, और आपको आंसर मिल गया क्योंकि T पर एक ही ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है। तो बस आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, आपका काम यही है और कुछ काम नहीं है। ठीक है, और कोई काम पे ध्यान नहीं देना है आजकल, बस पढ़ना है। तो दिया है PQRS और T एक कतार में खड़े हैं, R P और T के बीच खड़ा है। ठीक है, चलो बनाते हैं। R जो है तो R यहाँ बना दो और P को कहीं इधर बना दो और T को कहीं इधर बना दो, तो ये P और T के बीच में क्या है, खड़ा है, हो गया। P और Q के ठीक पीछे, P Q के ठीक पीछे है, तो जो P है वो Q के क्या है, ठीक पीछे है, तो Q कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो बना लेते हैं, ठीक पीछे है और Q कतार में दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब इससे कोई आगे भी है कि नहीं। तो कतार के दूसरे अंत पर कौन है, कतार के दूसरे अंत पर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन है, PQRS, यस बचा है, यस बचा है, तो यस का मतलब यस ही क्या है, उसमें बचा है। ठीक है ना दोस्त, तो यस क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट है, इस तरह से सब बैठे हैं और कह रहा है पीछे से दूसरे पर है कौन, तो पीछे से दूसरे पर कौन है, R, तो R इज़ द राइट आंसर, आंसर नंबर C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 का क्वेश्चन का दिया है, 29 क्वेश्चन में दिया है कि यच ने W से कहा कि तुम मेरे पति की बहन की माँ के पति के दामाद हो। तो यच और W के बीच से किस तरह का संबंध है, यच WH का दामाद है, WH के पति का पति है, WH के बहन का पति है, WH के पति की माँ का भाई है। तो चलो इसको पैटर्न इसका बनाते हैं। ठीक है, तो बोला है यच ने कहा W से कहा कि इसके हस्बैंड यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ पति, हिंदी में लिख देता हूँ, पति के बहन की माँ
बहन की माँ के पति पति का क्या है, क्या है, दामाद है। बहन की माँ यानी कहीं ना कहीं इसी का पति है वो, है कि नहीं पहले बताओ, डब्लू है कि नहीं, है ना। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, इस तरह का पूरा अरेंजमेंट ये बन गया। ठीक है, अब ये इसी का दामाद है, इसका क्या है, दामाद है। तो अब देखना है आपको कि किस तरह से ये ऑप्शन कौन सा सही जाने वाला है। ये जो मैंने पैटर्न सब कुछ क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, अब देखो दोस्त, तो डब्ल्यू एच का दामाद है, डब्ल्यू एच का नहीं। ये तो इसका क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू एच से किस तरह से संबंधित है, ऑप्शन पढ़ के ही लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ऑप्शन पहले पढ़ लो तब समझ में आएगा। डब्ल्यू एच के पति की बहन का पति, डब्ल्यू एच के पति की बहन का पति, देखो डब्ल्यू एच के पति की बहन का पति है, ये सही है आंसर। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है वो पहले आपको ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने। जब ये डायग्राम आप बना लेते हैं तो आपको ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन से जा करके इस डायग्राम की मदद लेकर के अपने आंसर को क्या कर लेना है, खोज लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 32 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दोस्तों, तो आपको ध्यान देना होगा। किसी निश्चित कोड में भाषा 2357 का अर्थ है कि प्लीज़ बियर मी, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त। और 2159 का अर्थ है मच बर्डन टू बियर। तो 67654 का अर्थ है हंटर विद द बियर। तो विद का कोड क्या है उसको ज्ञात करना है, यानी हमें उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले में देखो 2357 है और दूसरे वाले में क्या है, 2159 है। तो इसमें देखो दोस्त कौन सा कॉमन है, वही हमारा यहाँ से कुछ वैल्यू हमको आसान करवाएगा। ठीक है, तो चलो, तो इसमें कहोगे आप 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और कोई नंबर है, और कोई नंबर है नहीं। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें है और इसमें है। तो प्लीज़ बियर विद मी, और यहाँ क्या है, मच बर्डन टू बियर। तो बियर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बियर यहाँ से निकालो, बियर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया है, हंटर विद द बियर, हंटर विथ द बियर। अब यहाँ से देखो बियर का तो 5 पता चल ही गया, तो हमें क्या निकालना है, विद का निकालना है। तो बियर का 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 काट दो, इसमें 5 हटा दो, तो बचा है केवल 7 6 और 4 बचा है। अब बताओ, अब बियर विद किस में था, इसमें भी था, इसमें था और इसमें भी विद, इसमें भी, इस वाले में भी क्या है, विद है ना। तो अब देखो 5 को काट दो, यहाँ से 5 को काट दो और देखो कौन सा कॉमन है। तो कहोगे आप 7 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 7 कॉमन है, तो इसका मतलब 7 ही क्या होगा, 7 जो होगा, यानी 7 इज़ द वैल्यू ऑफ विद। तो 7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पजल का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर पजल ही कहते हैं इसे भी। तो पजल का क्वेश्चन है, बहुत सही, आपको क्वेश्चन को करना है। तो देखो दोस्त, ये बहुत है, अब जल्दी करके दिखाओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका कि कितना होने वाला है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलो बताओ दोस्त, जल्दी इसका पैटर्न समझो और जल्दी से इसका आंसर दो दोस्त, अभी बहुत क्वेश्चन है दोस्त। तो देखो यहाँ पर दोस्त, यहाँ दिया है 8 + 4 कर दो 12 हो जाएगा, 8 + 5 कर दो 13। तो 7 + 8 कर दोगे तो कितना रहेगा, 7 + 8 कितना रहेगा, 8 + 7 15। तो 15 इज द राइट आंसर। कहाँ दिया है, सी ऑप्शन। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था। पजल के क्वेश्चन आसान भी होते हैं और टफ भी होते हैं, बच्चे उसी में उलझ जाते हैं कि आसान क्वेश्चन को टफ समझ लेते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो पजल के क्वेश्चंस को लगाने के लिए बहुत ही फ्रेश माइंड और शांत दिमाग होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। चलो, तो इसका बताओ, पैटर्न बताओ। ए बी ऐसे करके दिया है। नेक्स्ट वाले में देखो दोस्त, इसमें एक ही ऐसा लेटर है जो चेंज करता है। तो पहले क्या था, सी, सेकंड पोजीशन पे सी, थर्ड पोजीशन पे सी, फोर्थ पोजीशन पे सी,
फिफ्थ पे, तो अगली बार किस पे आएगा, सिक्स पे, पीछे से सिक्स आएगा, या फिर कह सकते हो आगे से फोर्थ पे आएगा। तो आगे से फोर्थ पे किस कौन है, ए, ये सी ऑप्शन में है ना। सी ऑप्शन में देखो ए बी ए सी आ गया ना, तो ये क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो दिया है, ए सेल्समैन स्टार्ट ऑन हिज जॉब एंड वॉक्स 3 किलोमीटर वेस्ट, then he turns south and walks 4 kilometer, then he turns west and walks 5 kilometer, and then he turns to his right and walks 4 kilometer. Where is he now with respect to his starting point? कहने का मतलब ये दे रहा है कि एक आदमी है, चलो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छोटा कर दूँ क्या दोस्त, आप कहोगे तो छोटा कर दूँगा, छोटा हो जाएगा जिससे हमें क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस मिल पाएगा। तो कह रहा है, एक विक्रेता अपनी नौकरी पर जाने के लिए 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो पश्चिम किधर होता है, इधर होता है। 3 किलोमीटर गया पश्चिम, 3 किलोमीटर लिख लो। फिर वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर चल गया, 4 किलोमीटर इधर कर दो, हो गया। तथा फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर मुड़ता है। तो फिर पश्चिम चलता है 5 किलोमीटर, इधर लिख दो 5 किलोमीटर। और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो अगर ये इधर जा रहा है तो दाहिनी ओर कौन है, ये है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से ये क्या कर रहा है, 4 इधर क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर क्या कर रहा है, जा रहा है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्या दिया है आपके, दाहिनी ओर मुड़कर फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। 4 किलोमीटर पहले शुरू से देख लेते हैं। 3 किलोमीटर क्या करता है, पश्चिम जाता है, पश्चिम गया, हाँ ये पूरा होता है पश्चिम, ठीक है। फिर ये दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर ये 3 से 4 किलोमीटर गया, फिर तथा पश्चिम की ओर गया, फिर गया पश्चिम, पश्चिम से फिर क्या गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या कर दिया, उधर चला गया। ठीक है, तो कह रहा है आपका कि कौन सा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अपने स्टार्टिंग से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एक बात बताओ दोस्त, ये पोजीशन ये है, कहने का मतलब अगर मैं इसमें लूँ इसका पोजीशन तो यही होगा, यहाँ पर उसका पोजीशन आएगा। यानी कि इनिशियल वाला ये है और फाइनल वाला ये है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बताओ। 3 ये और ये वाला 5 यहाँ पर ऐड कर दो 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो 8 किलोमीटर कहाँ से, अपने इनिशियल से पश्चिम की ओर, यानी कि अपने इनिशियल से वेस्ट क्या है 8 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर कौन सा रहेगा, डी इज द राइट आंसर। चलो अभी और बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो दोस्त, बहुत क्वेश्चन है अभी तो स्टार्ट है। अब यहाँ देखो, सिलोगिज्म का क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। तो कह रहा है कि मैं सीधे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कोई हरा टॉक्सिक नहीं है। तो कोई हरा यानी कि हरा बनाओ, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, और कह रहा है कोई हरा टॉक्सिक नहीं है, यानी इन दोनों में कोई भी रिलेशन। देखो दोस्त, इस तरह के क्वेश्चंस जो करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसे ये मान के अपना दिमाग मत लगाओ, सीधे जो कह रहा है वो बनाते जाओ, और तब देखोगे आप कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ रसायन टॉक्सिक, कह रहा है कि कुछ रसायन हरे हैं, कुछ रसायन क्या है, हरे हैं। तो रसायन का मतलब केमिकल, तो केमिकल को मैं सी से शो कर दे रहा हूँ। कुछ केमिकल क्या है, ग्रीन है। ठीक है, अब आओ किस पे, निष्कर्ष पे आओ, यानी कि कंक्लूजन पे आओ। अब देखो कंक्लूजन में बोल रहा है, पहला कंक्लूजन, कुछ रसायन टॉक्सिक हैं। तो कुछ रसायन टॉक्सिक हैं क्या, कुछ रसायन टॉक्सिक हैं क्या, बताओ जल्दी देख करके। तो आप कहोगे कि नहीं, इससे तो कोई इसका रिलेशन ही नहीं है, इससे कोई रिलेशन है क्या, नहीं है।
नहीं है तो नहीं है, जो दिख रहा है वही हमको क्या करना है, वही हमको करके चलना है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला जो हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा दे रहा है केवल सॉरी, दूसरा दे रहा है कुछ हरे रसायन है, तो कुछ कुछ हरे रसायन है, देखो कुछ रसायन हरे हैं, तो ये कुछ वाला पार्ट है ना, ये वाला जो दिख रहा है ये कि क्या है, कुछ वाला है। तो इस तरह से कहे अगर कुछ हरे रसायन है तब भी सही होगा, कुछ रसायन हरे हैं तब भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बी है यानी 2 को फॉलो कर रहा है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 2 इज़ द राइट आंसर। यानी कि इस तरह से आपको क्या करना है, फिगर को ड्रा करना है, उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, जो स्टेटमेंट का है वो उतना करते जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ है। चलो देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया आपका एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया सिलोगिज्म का। आपको आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखा देता हूँ सिलोगिज्म का। कह रहा है सभी सोफे कुर्सियाँ हैं, तो सोफ़ा बना दो। सोफ़ा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सभी सोफ़े क्या हैं, कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सी के अंदर क्या हो जाएगा, सोफ़ा हो जाएगा, चेयर। तो इसको मैं सी से बना दे रहा हूँ, चेयर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि दूसरा कह रहा है कुछ कुर्सियाँ लाउंज हैं, तो कुर्सियों को बोल रहा है, सोफ़ों को नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर कुर्सियों को बनाएंगे लाउंज, लाउंज को एल से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, तीसरा 3 हो गया। और फिर एक कह रहा है सभी लाउंज रिवाइलर्स हैं, तो क्या करना है हमें, लाउंज की बात कर रहा है, केवल लाउंज की बात कर रहा है। तो लाउंज के लिए क्या कर दो, ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे लाउंज। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है निष्कर्ष में कुछ कुर्सियाँ सोफ़ा हैं, तो कुछ कुर्सियाँ सोफ़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कुछ कुर्सियाँ सोफ़ा हैं, यहाँ दिख रहा है कि सोफ़ा पूरा पूरा अंदर कुर्सी के अंदर है, लेकिन कुर्सी का कुछ पार्ट सोफ़ा कवर किया है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा। तो पहला तो आपका सही हो ही जाएगा, पहला तो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला कंक्लूजन। दूसरा दिया है कुछ सोफ़ा लाउंज हैं, तो कुछ सोफ़ा लाउंज हैं, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि सोफ़ा से लाउंज का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये जो होगा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कुछ रिवाइनर्स रिलाइनर्स, हाँ रिलाइनर्स कुर्सियाँ हैं, तो रिलाइनर्स, तो यहाँ रिलाइनर्स था ना, रिलाइनर्स जो है कुछ कुर्सियाँ हैं, तो ये सही है। देखो रिलाइनर्स का इतना बड़ा घेरा है, चेयर का इतना बड़ा घेरा है, इसके बीच में कुछ का ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्या है आपके सही हैं। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या है, देखो ऑप्शन कौन से वाले में फर्स्ट और थर्ड है, तो कहोगे आप सी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है, बिना कुछ सोचे समझे, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ही करते जाना है। 42 42 42 देखो कौन सा बन जाएगा। अरे इसमें 2 ही ऑप्शन है क्या, सॉरी दोस्त, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फिर भी आप देख के बताओ कि कौन सा इसका बनेगा। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन से गन दिए गए बनाया नहीं जा सकता, तो बनाया नहीं जा सकता बताओ दोस्त। आप इस क्वेश्चन को करना, इनकम्प्लीट है इसलिए मैं इसे स्किप मार देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ, कह रहा है कि हाँ त्रिभुज मायकों को प्रदर्शित करता है, जो त्रिभुज है वो मायकों को करता है, और वृत्त जो है थेरेपिस्ट को करता है, तो ये थेरेपिस्ट को करता है। और क्या कह रहा है, और आयत भारतीयों को प्रदर्शित करता है, तो आयत ये है भारतीयों को प्रदर्शित करता है। और
और वर्ग जो है पुजारियों को करता है, पुजारियों को, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को प्रदर्शित करता है जो पुजारी नहीं है। तो देखो, भारतीय देखना है इसमें और पुजारी देखना है, यानी हमको इन्हीं दोनों में देखना है, और वो वाला देखना है जो नहीं प्रदर्शित करता, यानी जो दोनों में कॉमन ना आए, और सभी में आ सकते हैं, बस इन्हीं दोनों में हमें क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। तो चलो देखो, जूम कर देता हूँ। तो इसका कहोगे, चलो, तो इसका कहोगे कि ये कॉमन नहीं है, ये अलग है ना, इसी का तो पूछ रहा है। ये कॉमन नहीं है, और कौन कॉमन नहीं है, यच दो, यच है जो वो स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए और यच क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन करो दोस्त। थोड़ा सा मैं इसे इधर कर देता हूँ, सारा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक। चलो, तो इसमें से क्या करना, एशिया, इंडिया और कनाडा, ठीक है। चलो इसको बताओ आंसर, चलो जल्दी। ठीक है, तो चलो दोस्त देखते हैं। एशिया जो है एक क्या है, महाद्वीप है, इसके अंदर भारत है, एशिया के अंदर कौन होता है, भारत। तो ये इंडिया हो गया, ये एशिया हो गया। पर कनाडा क्या है, कनाडा एशिया में नहीं है, तो कनाडा क्या हो जाएगा, अलग। तो कनाडा क्या हो जाएगा, अलग। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके बना देता हूँ, जिससे क्लियर होगा। ये हो गया तुम्हारा एशिया, एशिया के अंदर हो गया इंडिया, इंडिया हो गया, ये एशिया हो गया, और कनाडा जो है वो एशिया में नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का जहाँ पर ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी आकृति है जो इसके प्रतिरूप पूरा करेगी, यानी कि विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर ये दिया है, जो ये ब्लैंक है उसको तुम्हें क्या करना है, आप सभी को क्या करना है, इसे फिलअप करना है, और इसमें से कौन सा होगा इसका आंसर। तो जल्दी बताओ दोस्त, जल्दी बताओ। तो कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कल है हाफ वाला, तो कहीं वर्टिकल ही वाला ऑप्शन जाने वाला है। तो आप देख के बताओ, कहीं ना कहीं दो में है वर्टिकल सर्कल, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ए और सी में। अब ये देखना है कि कौन सा ये वाला कट जो है, उसमें कट जो है उसको देखना है, ठीक है। तो कट कौन सा लगेगा बताओ दोस्त, कट कौन सा लगेगा, ये वाला तो लगने वाला नहीं है, दिख रहा है, यही लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही बात कि कौन सा जो है फिगर में ये वाला फिगर छिपा हुआ है, इन सभी में से किस वाले फिगर में ये वाला फिगर छिपा हुआ है। तो देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है। ए में तो नहीं दिख रहा है, ए में इस तरह दिख ही नहीं रहा है, बी में दिख रहा है क्या है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, सी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, डी में कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो ये दिख रहा है, देखो दोस्त, ये वाला लाइन ये हो गया, लाइन वाला ये वाला लाइन ये हो गया, एक मिनट, चलो। तो ये वाला ये हो गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर क्या हो गया, ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 49 पे। ज़्यादा हो रहा है दोस्त, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो गई आज, क्वेश्चन भी कुछ लेंदी थे। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है, नीचे देखो दोस्त, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है एम, तो कौन सा वाला फिगर सही होगा। तो बताओ कौन सा फिगर सही होगा। तो ये जब जो है ये वाला जो है, ये जो ये चीज़ दिख रहा है, जब ये वाटर इमेज कह सकते हो, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया ना। और ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो नीचे चला गया। ये वाला डाउन है तो अप हो जाएगा, और ये वाला अप है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को क्या करना है, पिकअप करना है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखूँगा आज के बाद। अरे अभी है, बहुत क्वेश्चन है, पर आज मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा दोस्त, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिखा दूंगा। देखो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा इसको ज़्यादा नहीं जूम कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि उदाहरण के लिए, चलो ठीक है, यम वाई टी एच के लिए समूह अपनाना है, पहचानना है, यम वाई टी और एच। तो इसको देखने के लिए देखो दोस्त करते क्या है, इसमें ये एच का कोड देखो, एच का कोड देखो अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है ना। तो ऐसा पहले तो इसमें खोज लो कि कौन से ऐसे हैं जो सेम है, उसी में मैच कराना है। तो पहले क्या करो ना, पहले स्टार्टिंग से ही करो, क्योंकि स्टार्टिंग से भी वही है। तो यम का कोड यहाँ देखो, दोनों मैट्रिक्स में देखना है यम का कोड। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले रो चलते हैं, यानी पहले ऐसे चलते हैं, फिर कॉलम वाइज चलते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो चलो करते हैं। तो अगर मैं यम का बात करूँ तो यम कहाँ दिख रहा है, यम कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, यम तो यहाँ दिख रहा है, यम कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। अब तो हमें समझ में आ भी गया है कौन सा क्या किसका कोड निकालना है। तो यम तो यहाँ दिख रहा है, तो यम का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 है रो में और कॉलम में 1 है, तो 21 हो जाएगा, 21 मैच किया। नेक्स्ट वाई है, तो वाई कहाँ पर है, तो वाई आप देखोगे तो यहाँ है, यहाँ और भी बहुत सारे जगहों पे दिख सकता है वाई, लेकिन मुझे पहले यहाँ दिखा, तो ये इधर 6 है, इधर 6 है, तो 66 हो जाएगा। 2 ऑप्शन मैच कर चुका है सी का। अब जो है टी का देखो, तो टी कहाँ पर है, अब देखो इस जब 2 ऑप्शन मैच कर चुका है तो इसी पैटर्न पे चलो। 75 में देखो, तो 75 कहाँ है, 7 यहाँ है, 5 और 5 यहाँ है, देखो यहाँ टी मिल गया, 75 पे भी टी मिल गया। जब 3 मिल गया तो चौथा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन में ऐसा मैच ही नहीं कर रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को और भी मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैट्रिक्स का कल की क्लास में, और सॉलिड क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये क्वेश्चन आपका लिए होमवर्क, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, और इसे क्या करना है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, ये भी क्वेश्चन करना है। चलो ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, चलो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाला बटन दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगर नहीं दबाओगे, नहीं प्रेस करोगे, प्रेस कर दो, ठीक है। चलो तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।